आज शक्ति का उपासना का पर्व है, शक्ति की उपासना हम लोग कर रहे हैं, तो याद रखें कोई भी राष्ट्र बिना महिला सशक्तिकरण के आगे नहीं बढ़ सकता। महिलाओं के प्रति जो हमारी दृष्टि है उसको सुधारे बिना आप शक्ति के उपासक नहीं कहला सकते। आज माताओं के जो विविध रूप कहे गए हैं, हमारे यहां तो मातृदेवो भव, हमारी तो सनातन संस्कृति में जितना माताओं का सम्मान है उतना किसी भी धर्म में माताओं का सम्मान नहीं है। आज माताएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, जेट उड़ा रही हैं, परंतु इसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग, घृणित मानसिकता के लोग, जो आज महिला पर उत्पीड़न कर रहे हैं। आज जिस देश में नवरात्रि जैसा महापर्व हो, जिस देश में वर्ष में 4 बार 2 प्रगट 2 गुप्त नवरात्रि का पर्व होता हो, उस देश में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न हो, व्यभिचार हो, बलात्कार जैसी घटनाएं सुनने में मिले, आज हमको आपको विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि शक्ति का हम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, तो वही शक्ति हमारे विनाश का कारण बनेगी। पूजा पाठ खूब करें। उपासना का अर्थ क्या है? उपासना का अर्थ से व्रत रख लेना नहीं। उपासना का अर्थ यह है कि हम उस आराध्य के प्रति जो हमको आपको ऋषि मुनियों ने दिया है, यदि हम राम जी की उपासना करें तो राम के आदर्शों से शिक्षा लें, कृष्ण की उपासना करें तो कृष्ण की लीलाओं से, यदि हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो कम से कम हमको आपको आज इतनी शिक्षा अवश्य ले लेनी चाहिए कि हमारा असली नवरात्र तभी होगा जब हम आज से ये प्रण ले लें कि हम किसी भी महिला को किसी भी कुदृष्ट से नहीं देखेंगे। हम किसी भी महिला की ओर हमारी दृष्टि, हमारा जो देखने का नजरिया होगा वो अशुद्ध नहीं होगा। असली नवरात्रि इसी को कहते हैं। क्योंकि यदि शक्ति बिगड़ गई ना, तो जो शक्ति गाड़ी चलाती हो, बिजली के करंट से ट्रेन चलती है, उसी बिजली के करंट और उसी बिजली कभी ट्रेन को जला भी सकती है। याद रखना, आज मातृ को लेकर के वो माता जिनको विद्या का रूप, जिनको धर्म का रूप, अनेकों रूप कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण, शक्ति रूपेण, दया रूपेण, क्षमा रूपेण, ये अनेक रूप हैं माताओं के। इसीलिए तो कहा गया है यत्र नारीस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यदि हम नारी का सम्मान नहीं कर सकते, और सम्मान में यदि हम नारी का सम्मान करते हैं तो इसमें हमारा फायदा ही तो है। हमारी उपासना पद्धति भी शुद्ध होगी हमारे घर में। क्यों? क्योंकि नारी में ही धर्म बसता है। धर्मस्य नारीश्च धर्मस्थ स्त्रीश्च, वेद वाक्य हैं। धर्म का वास स्त्री में, धन का वास स्त्री में, और लोक प्रतिष्ठा का वास स्त्री में।